हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावरफुल मैजिशियन इज सेफ। इसके एक और नई चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैं इस वाले एपिसोड को डाल रहा हूँ, क्योंकि हफ्ते में बस इसके एक ही चैप्टर रिलीज होते, तो मैं सोचा 2 चैप्टर को मिला के मैं एक ही वीडियो बना देता हूँ। और हाँ, आज मैं थोड़ा पहले ही बोल देता हूँ, आज के ये वाली एपिसोड में हम लोगों को पता चलेगा कि आखिरकार एलिशन कितना ज्यादा पावरफुल है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एलिशन के अंदर मतलब एकदम खतरनाक फूट फूट के पावर भरा पड़ा है। और मैं जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि इस वाले चैप्टर में हम लोगों को एलिशन के एक पावर का झलक दिखता है। तो क्या बोलूं, और बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो फालतू के बकवास छोड़ के जल्दी से एपिसोड को ही चालू कर देते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एलिशन के ऊपर जो नीच नाम का ड्रैगन है, वो बहुत ही गुस्से के साथ पीछे से एक स्नीकी अटैक कर देता है। तो अभी एलिशन इस अटैक को अपने तरफ आते हुए भी देख लेता है, लेकिन एलिशन डिफेंस में कुछ नहीं करता है, बस अपने साइड में रोरिन को थोड़ा सा धक्का देके साइड कर देता है। एंड ऑब्वियसली रोरिन को धक्का मारने की बस एक ही कारण है कि नीच के इस अटैक के कारण रोरिन को किसी भी तरह चोट ना लगे। और अभी देखते देखते नीच का ये जो अटैक है वो एकदम सीधा जाके एलिशन के बैक साइड पे जाके लगता है। एंड ऑब्वियसली ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक अटैक होता है, क्योंकि इस अटैक का इम्पैक्ट हमने पहले भी देखा था कि सेरेना के ऊपर जब नीच ने इसी तरह एक अटैक किया था, तब सेरेना की हालत एकदम डेड पॉइंट पे चली गई थी। लेकिन ये तो अपने एलिशन मतलब एक इंसान ही है, तो एलिशन के ऊपर ये वाले अटैक का इम्पैक्ट किस तरीके से होगा वो तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इस समय ये हरामी नीच यहाँ पे मौजूद इतने सारे बड़े बड़े एल्डर के सामने इस तरीके से एक स्नीकी अटैक को करने के बावजूद थोड़ा सा भी घबराता नहीं है, ऊपर से बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। और इस समय रोरिन अचानक से एलिशन का ये हालत देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। मतलब होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अपना मुंडी एलिशन से प्यार जो करती है। अभी तो हम लोगों को एलिशन के बैक साइड को भी देखने के लिए मिलता है। बेसिकली जहाँ पे वो अटैक आके लगा था, उस जगह का अभी तो पूरी तरीके से चित्र उड़ चुके हैं। चारों ओर सिर्फ एलिशन का ही खून ही खून होता है। अभी तो मिस एलेना भी एलिशन के इस हालात को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, मतलब एक तरीके से रोने जैसा हालात बना लेती है। और हाँ, रोने से याद आया, अभी रोरिन के आंखों से भी थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर की तरफ आने लगती है। और इसके साथ ही रोरिन एलिशन से बोलने लगती है, एलिशन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। और ये बोलने के साथ ही एलिशन के बैक साइड पे हाथ देते हुए बोलने लगती है, एलिशन एलिशन तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रहा है, और तो और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार तुमने मुझे पूछी क्यों किया। मैं ये नहीं मान सकती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाए। इस वक्त तो जो भेंट नाम का रेड ड्रैगन है वो नीच के सामने आके नीच से बोलने लगता है, नीच क्या तुम्हारे पास फूटी कौड़ी इज्जत भी नहीं है। तुमने आखिरकार किसी एक पर्सन को पीछे से आके उसके ऊपर स्नीकी अटैक कैसे कर सकते हो। ड्रैगन रेसेस के अंदर तुम एक धब्बा हो, धब्बा। तो इस वक्त भेंट के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद नीचा भी एक पागल कुत्ते की तरह अपने मुंह को ऊपर की तरफ करते हुए जोर से दहाड़ता है और बोलता है, मैं तो बस ड्रैगन रेसेस को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। नीच के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी भेंट भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या। तो अभी नीच सभी से बोलने लगता है जोर जोर से हंसते हुए, मैंने वो करके दिखाया जिस चीज को अभी तक किसी ने कर नहीं पाया। तुम सभी लोग अपने आंखें ओपन करके देखो, आखिरकार हम लोग क्यों एक पर्सन के लिए उस तरीके का एक एग्रीमेंट को फॉलो करके चले, और इस ह्यूमन के कारण ही अभी तक हम लोगों का लॉर्ड जन्म नहीं हो पाया। तो नीच का अभी ये कहने का एक ही मतलब है कि एक लॉर्ड को जन्म होने के लिए कम से कम 3 एंशिएंट मार्बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन अपना जो एलिशन है वो पहले 2 एंशिएंट मार्बल को बहुत पहले हजम कर लिए है। और तो और पहले का जो ड्रैगन लॉर्ड थे उसका जो दिल है उसे भी नमक मिर्च डाल के खा लिए थे। और अभी मैंने जितना भी बोला है ना, वो सब कुछ ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, मतलब बातों बातों में बोला गया है, और उसी बात को ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो अभी हम लोग को नीच के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद यहाँ पे मौजूद जितने भी एल्डर है उन सभी को भी देखने के लिए मिलते हैं। जो लोग अभी कुछ नहीं बोलता है नीच को, बस पूरी तरीके से खामोशी खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ जो एलेना है वो अभी जल्दी से एलिशन के पास आके एलिशन को हिल करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस समय एलेना को पता चल जाता है कि इस तरीके से एलिशन को बचाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए एलेना इस समय रोरिन से बोलने लगती है, रोरिन तुम दोबारा से अपना जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है उसे स्टार्ट करो, तो शायद से मैं एलिशन को बचा सकता हूँ। लेकिन इस समय बेचारे रोरिन वो तो अपने हाथ में लगा हुआ एलिशन के ब्लड को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए बोलने लगती है, एलिशन तुम जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे अलावा मेरा जो बिल है वो एकदम इनकम्प्लीट है, और तुमने तो वादा किए थे कि तुम मेरे साथ मेरे बिल में भी रहोगे। अभी तो रोरिन की जो हालत है उसे देखने के बाद जो नीचे वो बहुत ही ज्यादा एक घटिया एक्सप्रेशन देते हुए अपने मन में ही सोचते हुए बोलता है, अब
अब रूरिन, तुम्हारी जो एक्सप्रेशन है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। और अपने मन में ये बोलने के साथ ही अभी रूरिन से बोलने लगता है, और रूरिन, तुम जितना भी जो कुछ भी करना है कर लो, लेकिन तुम कभी भी एलिशन को और जिंदा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा जो अटैक है उसे डायरेक्ट जाके लगा था, उसने एक शील्ड भी यूज नहीं किया था। और रही बात सेरेना की, मेरे अटैक से सेरेना इसलिए बची थी क्योंकि वो एक ड्रैगन है। लेकिन चाहे एलिसन के पास एक ड्रैगन जैसा माना ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक स्टिल ह्यूमन ही तो है, और एलिसन के लिए इस अटैक को सह पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो निच के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी हमारी दूसरी भाभी मतलब वही सेरेना निच से बोलने लगती है, अच्छा लगता है तुम्हें सब कुछ पता है, और तो और मुझे तो ये भी लगती है कि तुम पीछे से अटैक करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। और ये बोलने के साथ ही अभी सेरेना एलिशन के पास आके मतलब रूरिन के पास बैठ के मतलब दोनों बहू एक साथ बैठ के एलिसन से अभी बोलने लगती है, तुम डमी, मुझे पता है कि तुम निच का जो अटैक है ना उसे एब्सॉर्ब कर ली हो, फिर भी ये सब कुछ करने की ढोंग क्यों कर रहे हो। और सच में सेरेना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशन अपने हाथ को उठा के रूरिन के आंखों से जो आंसू बह रही थी उसे पूछने लगती है, और तो और ऊपर से ये भी बोलता है, तुम रो मत रूरिन, मतलब देख रहे हो अपने एलिशन कितना बड़ा छक्का है। और अभी एलिशन का ये बोलते ही हम लोगों को एलिशन जिस जगह पे गिरा हुआ था उसी जगह से एक बहुत ही तेज लेजर बीम आसमान की तरफ जाते हुए देखने के लिए मिलता है। और सच में अचानक से इस तरीके से एलिशन को अभी हलचल करते हुए देखने के बाद जो नीचे वो पूरी तरीके से घबरा जाता है, और उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकालती है, बैगन। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगन का एल्डर है वो समझ जाता है, मतलब ये जो पावर है इसे महसूस करता है और बोलता है, एंशिएंट मार्बल। तो इस समय हम लोगों को एलिशन के पास वही चमकता हुआ एंशिएंट मार्बल को देखने के लिए मिलता है, और ये जो मार्बल है इसके अंदर से बहुत सारे ऑरा अभी एलिशन के अंदर ट्रांसफर होने लगते हैं, और देखते ही देखते एलिशन के बॉडी के अंदर से बहुत सारे ब्लू कलर की ऑरा एकदम ओवर व्हीलिंग तरीके से बाहर की तरफ भी आने लगते हैं। तो इस समय हम लोगों को एलिशन का एक और रूप देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे एलिशन के बैक साइड पे माना से बना हुआ 2 विंग भी देखने के लिए मिलते हैं। अभी एलिशन का ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद एलिशन अपने हाथ को रूरिन के सिर पे रखते हुए रूरिन से बोलने लगता है, रूरिन, अभी आगे जो कुछ भी होने वाले है उसे तुम अच्छी तरीके से देखो। और अभी नीच जो कि पागल कुत्ते की तरह जोर जोर से हंस रहा था वो तो अभी भीगी बिल्ली बन जाता है, उसके पूरे चेहरे से पसीना पसीना होने लगता है, और डर के मारे उसके मुंह से तो बस एक ही आवाज निकलती है, क्या हो रहा है। मतलब क्या ही बोलूं, एक्सप्लेन करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। मतलब आप लोग ही सोचो, अगर मैं इस तरीके से आवाज निकाल रहा हूँ और अगर साइड से कोई सुन लेता है तो मतलब क्या क्या नहीं सोचेगा मेरे बारे में, मतलब समझ रहे हो ना। सो बैक टू द स्टोरी। अभी हम लोग को एलिशन को निच की तरह भी आते हुए दिखाया जाता है, और निच को अभी एलिशन थैंक यू बोलते हुए बोलने लगता है, निच, तुम्हारी वजह से मैं ये जो एंशिएंट मार्बल है इसके पावर को एक्टिवेट कर पाया। तुमने अगर इस हिट को नहीं करते, मतलब इस तरीके से अटैक को नहीं करते, तो शायद से मैं इतना जल्दी कभी भी ये जो एंशिएंट मार्बल है इसे एक्टिवेट कर ही नहीं पाता। तो बेसिकली सीन ये होता है कि एलिशन ने जब नोटिस किया कि निच पीछे से आके उसके ऊपर एक स्नीकी अटैक कर रहा है, तो उस समय एलिशन अपने पास ये जो एंशिएंट मार्बल है इसे सामने की तरफ कर देता है बहुत ही जल्दी, और ये सब कुछ एलिशन इतना फास्ट करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है। और इसके साथ ही जो नीच का अटैक है जैसे एंशिएंट मार्बल के साथ टकराता है वैसे ही ये मार्बल भी एक्टिवेट हो जाता है। अभी तो एलिशन अपने नीच से ये भी बोलने लगता है, तुम्हारा ये जो अटैक है ना वो उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था जो कि मुझे मार पाए। तो इस बात को सुनने के बाद अभी नीच और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, गुस्से के मारे दोबारा से अपने ड्रैगन फॉर्म में आने लगता है, और ड्रैगन फॉर्म में आने के बाद ही अपना एक ड्रैगन ब्रीथ अटैक तैयार करने लगता है। मतलब इस बार का जो ड्रैगन ब्रीथ है वो पहले से बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है, और देखते ही देखते इस ब्रीथ को अभी एलिशन की तरफ फेंक के मारता है। लेकिन सच बोलूं तो इस ब्रीथ को अभी अपने तरफ आते हुए देखने के बाद एलिशन घंटा भी कोई रिएक्ट नहीं करता है, मतलब जैसे मानो उसकी तरफ कोई मच्छर उड़ के आ रहा है और वो आते ही एक ही हाथ से थप्पड़ मार के भागा देगा। और ऐसा ही होता है जैसे ड्रैगन ब्रीथ एलिशन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है, एलिशन उस ब्रीथ को अपने एक ही हाथों से रोक लेता है, सॉरी रोकता नहीं है, उसे एक मच्छर की तरह ऐसे ही अपने हाथ से हटा देता है, साइड कर देता है। और इसके साथ ही बहुत ही एटीट्यूड के साथ निच से बोलता है, निच तुम्हारा ड्रैगन ब्रीथ कुछ जमा नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मतलब नीच पिछले बार से भी ज्यादा पावरफुल एक ड्रैगन ब्रीथ किया था, उसे बोल रहे कुछ जमा नहीं, मतलब दही जमा नहीं सही से। और ये बोलने के साथ ही अभी अपना एलिशन अपने हाथ में एक छोटू सा मैजिक सर्किल क्रिएट करने लगता है। और इसके साथ ही ड्रैगन वॉर के बाद जब ह्यूमन एंड ड्रैगन के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बारे में बोलने लगता है, जहाँ पे ये सीन हुआ था, मतलब कोई भी ड्रैगन ऐसे ही किसी भी एक अलग रेसेस के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, और अगर अटैक करता है जानबूझ के
मतलब ऐसे इंटेंशन से अटैक करता है तो उसका खेल वहीं पे खत्म होता है, मतलब समझ रहे हो ना। तो इस समय निच के साथ एलिशन क्या करने वाला है वो तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों को पता चल ही रहा है। और अभी एलिशन जो छोटू सा मैजिक सर्कल क्रिएट किया था उसे भी आसमान की तरफ उछाल देता है और इसके साथ ही निच से बोलता है, निच मैं तुम्हें काउंटर अटैक करने की परमिशन देता हूँ, लेकिन ये जो छोटू सा सर्कल है इसे देखने के बाद एक पल के लिए तो यही लगा था कि घंटा ही उखाड़ लेगा ये, लेकिन ये सर्कल जैसे आसमान में जाता है तो इस समय हम लोगों को आसमान में एकदम बड़े बड़े रेड कलर की सर्कल देखने के लिए मिलते हैं और इन्हीं सर्कलों के अंदर से अभी बहुत सारे छोटे बड़े मीटियोराइट बाहर की तरफ आने लगता है। और सच में इस अटैक को देखने के बाद अभी बेचारा जो नीचे वो तो बस इस समय खड़े खड़े आसमान की तरफ ही देखने लगता है। और अभी इन सभी मीटियोराइट को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद नीच पूरी तरीके से घबरा जाता है और बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एक तुच्छ प्राणी, एक ह्यूमन इस तरीके का एक अटैक कैसे परफॉर्म कर सकता है। और देखते देखते इन सभी मीटियोराइट के बीच में अभी नीच पूरी तरीके से दब जाता है, मतलब नीच का खेल यही पे खल्लास हो जाता है। और अभी जैसे धीरे धीरे करके ये सभी मीटियोराइट थोड़ा सा ठंड होता है तो इस समय इन सभी मीटियोराइट के अंदर हम लोगों को बस नीच का जो पूछ है उसे ही देखने के लिए मिलता है। शायद से नीच का पूरा बॉडी पूरी तरीके से जल चुका है। और अभी तो नीच के जो दो साथी थे वो दोनों भी अभी नीच को इस तरीके से मारा जाते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और डर के मारे थर करके कांपने भी लगते हैं। और तौर एलिशन की तरफ ही देखते हुए बोलने लगता है, किसी एक ड्रैगन को कुचल देना जैसे कि मानो इसे एक कीड़े को मारने जैसा है। और इस समय एलिशन ये सब कुछ कांड करने के बाद मुस्कुराते हुए रूरिन से बोलता है, रूरिन चलो घर चलते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रूरिन दौड़ते हुए अभी एलिशन के पास आके एलिशन के बाहों में लपट जाती है। और इसी दिन के साथ अभी हम लोग को जो ब्लैक ड्रैगनों का एल्डर है उन्हें बाकी जो 3 ब्लैक ड्रैगन मतलब जो बेसिकली नीच के साथ दिए थे उन्हीं तीनों को 3000 सालों के लिए होली ग्राउंड के जो डीपेस्ट प्रिजन है उसमें डालने की सजा को सुना देते हैं। और हाँ, इस दिन के साथ अभी मामला पूरी तरीके से शांत हो जाता है। हम लोगों को खजाने से भरा एकदम चकाचक एक बिल को दिखाया जाता है, मतलब ये सेलेना की बिल होती है। और यहाँ पे भेंट नाम का जो रेड ड्रैगन है वो अभी सेलेना से ये बोलने लगता है, हम लोगों को पता है कि तुम्हारे बिल के अंदर से पहले बहुत सारे खजाना चोरी हो चुका है, फिर भी हम लोगों से जितना हो सका हम लोगों ने उतना फुलफिल करने की कोशिश की। तो अभी भेंट के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी सेरेना भेंट से बोलने लगती है, ठीक है ऐसे दया माया दिखाने की कोशिश मत करो, लेकिन एक बात बताओ, आखिरकार वो गियार्ड, क्या तुम लोगों ने गियार्ड को ढूंढ लिए? तो इस बात के रिप्लाई में अभी भेंट बोलने लगते हैं, नहीं हम लोगों ने अभी तक गियार्ड को नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन हम लोगों का जो बेस्ट सर्चिंग टीम है उसे यूज कर रहा है गियार्ड को ढूंढने के लिए, तो आशा करते हैं जल्दी ढूंढ लेंगे। तो इस समय भेंट के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सेरेना भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इस समय भेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए और अपने अंदर से बहुत सारे रेड कलर की और बाहर की तरफ निकालते हुए बोलने लगता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ जब एक बार गियार्ड पकड़ा जाएगा तब हम लोग गियार्ड को तुमने जितना ज्यादा पेन सहाया है उसका 2 गुना करके हम लोग उसे लौटा के देंगे। तो ये सुनने के बाद अभी सेरेना बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलती है, हाँ ठीक है देखते हैं जब गियार्ड पकड़ा जाता है तब तुम लोग क्या करते हो। और सेरेना की ये बोलते ही अभी हम लोग को रूरिन के तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूरिन अभी गाल फुला के और इसके साथ ही एलिसन से नाराज होकर बैठी हुई होती है। तो इस समय रूरिन को इस तरीके से हरकत करते हुए देखने के बाद एलिशन रूरिन से पूछने लगता है, रूरिन क्या हुई है? तो इस बात के रिप्लाई में रूरिन बोलती है, आज तुमने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ एक बहुत ही ज्यादा स्टूपिड काम था। अगर नीच तुमसे थोड़ा सा भी ज्यादा ताकतवर होता तो वो इंसेंट मार्बल एक्टिवेट होने से पहले तुम मारा जाते। और मैं जहाँ तक सोचती हूँ आज तुमने जो कुछ भी किया है ना उससे ज्यादा टेरिबल चीज तुमने आज से पहले कभी नहीं किया है। रूरिन के मुँह से अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद एलिसन भी अभी पूरी तरीके से परेशान होने लगता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है, लेकिन अगले ही पल रूरिन के पास आके रूरिन को हक कर लेता है। तो इस समय रूरिन भी एलिसन को पीछे से इस तरीके से हक करते हुए देखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है और एलिसन से बोलती है, हे तुम क्या कर रहे हो? तो इस समय एलिसन रूरिन से बोलने लगता है, मुझे माफ कर देना रूरिन, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारी जो फीलिंग है उसे कंसिडर ही नहीं किया और मुझे शायद से वो सब कुछ तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था और मैंने वहाँ पे उस टाइम पे रिस्क लिया था। इसका बस एक ही कारण है क्योंकि उस टाइम पे तुम मेरे साथ थे रूरिन। और इस समय रूरिन भी एलिसन के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा करके शर्माने लगती है, लेकिन आगे और कुछ होता उससे पहले यहाँ पे जो ब्लैक ड्रैगनों का एल्डर है वो आ जाते हैं और इस समय आते ही बोलता है और इस समय अचानक से एल्डर को ऐसे एक भयंकर सिचुएशन में इस तरीके से आते हुए देखने के बाद अभी ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ऊपर से तो अभी ये जो ब्लैक ड्रैगन का एल्डर है वो ये कहता है बहुत हो गया अब बस करो। लेकिन इस समय अचानक से एल्डर को यहाँ पे देखने के बाद रूरिन
कस के एल्डर के मुंह पे एक पंच मार देता है और एल्डर से बोलने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो इस बात के रिप्लाई में अभी एल्डर कुछ नहीं बोलता है, बस ऐसे ही घूंघराते हुए बोलता है, अरे मैं एक एल्डर हूँ और तुम मुझे ऐसे ही नहीं मार सकते हो। तो शायद से आप में से बहुत सारे लौंडे को ये नहीं पता है जो रूरिन है ये इसी एल्डर का ही ग्रैंड डॉटर होती है। सो इस वक्त रूरिन को इस तरीके से एल्डर के ऊपर एक पंच मारता हुआ देखने के बाद अभी एलिसन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है, रूरिन थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि मैंने ही एल्डर को यहाँ पे बुलाया है। तो ऐश होने के बाद रूरिन भी बोलती है, लेकिन आखिरकार क्यों तुमने इस बुड्ढे को यहाँ पे बुलाया है। और दूसरी तरफ अभी ये एल्डर रूरिन के हाथों इस मौके को खाने के बाद अभी अपने नाक को देखने लगता है। अभी एलिसन बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए एल्डर से ये कहने लगता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुमने तो देखा है वो जो एंशिएंट मार्बल है उसके अवेकनिंग को। और अभी एलिशन का ये बोलते ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त एलिशन एक ग्लास में कुछ लिकार को ये जो एल्डर है इन्हें देने लगता है। तो इस समय ये एल्डर एलिशन से पूछने लगता है, आखिरकार ये चीज क्या है, ये कौन सी लिकार है। तो इस बात के टिप्ले में अभी एलिशन एल्डर से बोलने लगता है, ये जो लिकार है इसका नाम विस्की है और इसे मैंने बहुत पहले लेके आया था, लेकिन रिसेंटली मैं इसे ओपन किया हूँ और ये जो लिकार है ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस एक लिकार है। तो एलिशन के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी ये एल्डर विस्की को पीने लगती है और विस्की को पीने के बाद अभी ये एल्डर पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं और इसके साथ ही एलिसन से बोलने लगते हैं, ये एक स्प्रिंग ब्रिज जैसा है और इसकी खुशबू एकदम फूलों जैसी है, ये लाइट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग भी है। ऊपर से ये चीज ऐसा लग रहा है मानो एक लॉन्ग पीरियड से इस लिकार को प्रिजर्व करके रखा हुआ था। सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमन रेस के अंदर भी इस तरीके का लिकार का भी होगा। क्या ये जो लिकार है ये 60 to 70 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखा हुआ था। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है, हाँ ऐसा ही। और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगते हैं, जैसा कि एक ड्रैगन से एक्सपेक्ट किया गया था, बस एक ही चुस्की से उसने हर एक चीज को पता कर लिया। तो एल्डर के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी रूरिन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और छुपके से ये जो विस्की है उसे लेने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस समय एलिशन रूरिन के सिर पे जोर से एक कराटी चॉप मारते हुए बोलने लगते हैं, नहीं तुम इसे नहीं ले सकती हो क्योंकि इसके अंदर बहुत ही हाई मात्रा में अल्कोहल मिला हुआ है और अगर तुम इसे लेती हो तो तुम भी नशेड़ी बन जाओगे। तो इस समय एलिशन को रूरिन के साथ इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखने के बाद अभी ये जो एल्डर है थोड़ा सा हंसते हुए एलिशन से बोलने लगता है, क्या तुम हमेशा से रूरिन के साथ इस तरीके से बिहेवियर करते हो और क्या तुम भूल गए हो कि हम लोग ड्रैगन है और हम लोगों के ऊपर इस तरीके का जो छोटा मोटा चीजें इन सभी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशन एल्डर से बोलता है, क्या मैं कुछ डिफरेंट एक्ट किया हूँ। तो इसके रिप्लाई में अभी एल्डर दोबारा से एलिशन से बोलने लगता है, ऑब्वियसली वार के बाद से आज तुमने दोबारा से अपने पावर को एक्टिवेट करे थे और ऊपर से तुमने हम सभी के सामने एक ड्रैगन को भी कुचल दिए। इस वक्त तो एल्डर एलिशन के सामने एक राज खुलासा करता है, मतलब जब नीच ने एलिशन के ऊपर अटैक किए थे तब एल्डर चाहता तो उस अटैक को रोक सकता था, लेकिन एलिशन ने उस टाइम पे एल्डर को माना किया था कि नीच का ये जो अटैक है उसे ना रोके। तो अभी एल्डर के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी रूरिन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और इसके साथ ही एलिशन से बोलती है, क्या सच में एलिशन अभी ग्रैंडपा ने जो कुछ भी बोला क्या वो सब कुछ सच है। लेकिन इस वक्त एलिशन रिप्ले में कुछ नहीं बोलता है। तो इस समय नैरेटर आके हम लोगों को एंशिएंट मार्बल के बारे में बताने लगता है, जहाँ पे कोई अगर एक एंशिएंट मार्बल को एब्सॉर्ब कर लेता है तो वो बाकी बहुत सारे ड्रैगन के ऊपर भारी पड़ सकता है, मतलब उसका पावर काफी हद तक ड्रैगन जैसा हो जाता है। और अगर कोई 2 एंशिएंट मार्बल को एब्सॉर्ब कर लेता है तो वो सेम काइंड जितने भी ड्रैगन है उन सभी के ऊपर डोमिनेट करता है। लेकिन अगर कोई 3 एंशिएंट मार्बल को एब्सॉर्ब कर लेता है तो वो इस दुनिया में जितने भी ड्रैगन है उन सभी के ऊपर ही डोमिनेट करता है, मतलब एक तरीके से ड्रैगन किंग बन जाता है। अभी नैरेटर का ये बोलते ही अभी ड्रैगन एल्डर एलिशन से बोलने लगता है, पिछली बार जब ड्रैगन और ह्यूमन के बीच वॉर हुई थी तब तुमने 2 एंशिएंट मार्बल को एब्सॉर्ब कर लिए थे और कुछ टाइम पहले तीसरा भी कर लिए, और तो और तुमने वार के टाइम पे जो ड्रैगन लॉर्ड का हार्ट है उसे भी चबा चबा के खा लिए थे। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशन रिप्ले में बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, मैंने 3 एंशिएंट मार्बल को एब्सॉर्ब कर लिया इंक्लूडिंग वही ड्रैगन लॉर्ड का हार्ट, और अगर मैं ह्यूमन छोड़ के एक ड्रैगन होता तो मैं इस पूरी कायनात में ड्रैगन लॉर्ड के नाम से जानता। और ये बोलने के साथ ही अभी एलिशन दोबारा से एल्डर से ये पूछने लगता है, क्या होगा अगर कोई 3 एंशिएंट मार्बल को पहले एब्सॉर्ब कर लेता है और उसके बाद और भी एंशिएंट मार्बल अपेयर होने लगे तो इस बात के रिप्ले में अभी एल्डर बोलने लगता है, ऐसे तो बेसिकली नहीं होता है, क्योंकि जब एक ट्रू लॉर्ड जन्म लेता है तब बाकी जितने भी एंशिएंट मार्बल है वो सभी अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन एलिशन तुम्हें पता है पूरे हिस्ट्री में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई इंसान ये जो एंशिएंट मार्बल है उसे एब्सॉर्ब कर लिया है,
तो तुम्हारे केस के बारे में मुझे नहीं पता है कि आगे और कोई एंशिएंट मार्बल अपेयर होने वाला है या नहीं, लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? तो इस बात के रिप्लाई में अभी एलिशन बोलता है क्योंकि हाल में कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ ड्रैगन मिलके अपने लॉर्ड को दोबारा से जन्म देने की कोशिश कर रहा है। तो इस समय एलिशन के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी ये एल्डर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। इस वक्त तो साइड से रोरिन भी बोलने लगती है, एलिशन तुम्हारा मतलब वो जो बोने लोगों के रूप ने बोला था वही बोल रहे हो ना? तो एलिशन भी बोलता है हाँ, और इसके साथ ही एल्डर से ये कहने लगता है ये जो लास्ट वाला एंशिएंट मार्बल है ये मुझे जब मिला था तब मुझे ये पता चला कि कुछ ड्रैगनों का ग्रुप मिलके ये जो एंशिएंट मार्बल है इसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये लोग भी अपना जो ड्रैगन लॉर्ड है उसे रिबॉर्न करने की कोशिश कर रहा है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी ये एल्डर भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। इस समय तो रोरिन भी ये बोलने लगती है क्या तुम उसी सीन के बारे में बोलना चाहते हो, मतलब वही बोने लोगों के साथ जो कुछ भी हुए थे? तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलिशन भी बोलता है हाँ, और इसके साथ ही एल्डर से बोलने लगता है क्या आप मेरे लिए इस बात की गहराई तक जा सकते हो? मतलब एक तरीके से एलिशन अभी इस एल्डर को इस बात के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है। तो अभी एल्डर भी मान जाता है, और इसके साथ ही अभी एल्डर बहुत ही सीरियस होते हुए एलिशन से ये पूछने लगता है तुम मुझे एक बताओ, इसी कारण ही क्या तुम सभी के सामने वो जो एंशिएंट मार्बल है उसे एब्जॉर्ब किए थे? तो इस बात की रिप्लाई में अभी एलिशन एल्डर से ये कहता है हाँ, जिससे कि उन सभी को पता चले कि 3 एंशिएंट मार्बल मेरे पास ही है और वे सभी लोग मुझे ही टारगेट बनाए। तो अभी एल्डर भी बोलता है अच्छा, इसका मतलब तुम अपने आप को एक चारे के रूप में यूज किए हो। तो इस बात को सुनने के बाद अभी रोरिन दोबारा से एल्डर के सिर पे जोर से एक और टापली बजा देती है, और इसके साथ ही एल्डर से बोलती है तुम दोबारा से एलिशन को शापित कर रहे हो। और अभी रोरिन की ये बोलते ही अभी हम लोग को दोबारा से जंगलों के अंदर एलेना की जो क्लिनिक है उसे देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पे एलिना अभी बास्केट में बहुत सारे वेजिटेबल को कलेक्ट करके लेके आई होती है और बोलने लगती है शायद से इतने सारे वेजिटेबल मेरे लिए काफी होगा। एलेना ये सब कुछ बोली रही थी, इसी समय हम लोग को रेड ड्रैगन सेरेना को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, और पता नहीं अभी सेरेना अपने हाथ को एक्चुअली एलेना की कहाँ पे घुसाई है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है इस तरीके से एलेना जो रिएक्शन दे रही है। तो इसके कारण अभी एलेना धड़म करके जमीन के ऊपर गिरती है, और सेरेना अभी एलेना से बोलने लगती है क्या हुई, तुम इतने में शौक हो गए? मैं यहाँ पे कुछ देर रहने वाली हूँ क्योंकि तुम्हारी ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तो सेरेना के मुंह से इस बात को सुनने के बाद अभी एलेना सेरेना से बोलती है मैंने सुना है तुम्हारी जो बिल है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इस बात को सुनने के बाद अभी सेरेना एलेना के बिस्तर पे अभी लुढ़कते हुए बोलने लगती है तो क्या हुआ, फिर भी मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ और थर्ड ऊपर से मैं तुम्हारी पेशेंट भी तो हूँ। तो इस समय सेरेना के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अपना एलेना ये बोलने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो अभी सेरेना एलिना के हाथ को पकड़ते हुए उसे खींच के अपने पास बुला लेती है, मतलब जैसे छोटे बच्चे को पाँव के ऊपर बिठा के नाचाता है ना उस तरीके से। और ये करने के साथ ही अभी एलिना से ये बोलने लगती है अगर तुम मुझे माना ट्रांसफर करने के लिए बोलोगी तो मैं तुम्हारी पेशेंट को देखने के लिए हेल्प करूंगी। तो इस बात को सुनने के बाद अभी एलेना सेरेना से बोलती है ऐसा है क्या, लेकिन मेरा जितने भी खाना है ना वो तो फुल्ली वेजिटेरियन है, तो तुम क्या खाने वाली हो? तो रिप्लाई में सेरेना बोलती है अरे मैं तो रेस्टोरेंट में जाने वाली हूँ। लेकिन इस समय एलेना और सेरेना को इस तरीके से बिहेवियर करते हुए देखने के बाद अभी खिड़की से एक लड़की, और इस साइड से रेनी होती है, पता नहीं उसकी तरह ही लग रही है, वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मतलब एक तरीके से अभी इन दोनों के अंदर टपाटप समझने लगती है। सो यप इस सीन के साथ अभी हम लोग को एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोगों को अभी गेट को सामने की तरफ दौड़ता हुआ देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसी समय अभी गेट को पीछे की तरफ से एक और ब्लैक ड्रैगन लेडी पुकारते हुए बोलने लगती है हेलो गियार्ड, कहाँ जा रहे हो? और ये जो लेडी ब्लैक ड्रैगन है इसके नाम होते हैं सिडनी, और ये जो सिडनी है इसकी भी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और तो और ये जो सिडनी है ये एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी होती है, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन जो कि बोने लोगों के कबीले के ऊपर अटैक किए थे वही एंशिएंट मार्बल को चुराने के लिए। और इस वक्त सिडनी गेट से ये बोलने लगती है तो तुम्हारे पीछे तो बहुत सारे फोर्स पड़े हुए हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, तो क्या मैं तुम्हें यही पे मार दूं? और ऐसे भी तुम्हें जिंदा रहने की तो कोई हक ही नहीं है। तो इस वक्त सिडनी के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद गियार्ड का होश पूरी तरीके से उड़ जाता है, और तो और गियार्ड इस समय बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, और इसके साथ ही सिडनी से ये बोलने की कोशिश करने लगता है कि सिडनी हम लोग जो 3 एंशिएंट मार्बल ढूंढ रहे थे वो 3 एंशिएंट मार्बल ऑलरेडी तो एलिसा ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो गियार्ड के मुंह से सिडनी इस बात को सुनने के बाद थोड़ा तो सरप्राइज होती है, लेकिन उतना भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन तुरंत ही अपनी उंगलियों के माध्यम से एक छोटी सी स्लैश गियार्ड के गर्दन पे दे मारती है, जिसके कारण अभी गियार्ड का खेल वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और इसके साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद नहीं आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पसंद आए तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।